जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आपके तरफ आपको ड्रीम में कुछ ऐसी चुभन की तरह, जैसे कि इंजेक्शन लगता है ना किसी तरीके से, उस तरीके से आपको फील हो सकता है, या कुछ काट रहा है ना, कुछ चुभने वाली चीज़ें आपके तरफ की जा रही है। ये जो भी लोग आपको रोक रहे हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ से, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बहुत जैसे अथॉरिटी में समझते हैं, लेकिन ये काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है। क्योंकि हम सबको पता है कि सर्वोपरि परम पिता परमात्मा जी है। कलयुग में जागृत देव श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी हुई है, इसलिए आपको ये मैसेजेस जो है मिल रहे हैं। तो कोई आपको ड्रीम में खिलाना पिलाना वो नहीं कर पाए, तो आपके जो आपका जैसे आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें डालने की कोशिश हो रही है, ठीक है। जो मैंने जैसे कहा ना, वो मुझे मैसेजेस मिले हैं। तो किसी न किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप जागते हैं धुनी लगाना है, आपको पाठ सुनना है, पाठ करना है। अगर आप कर नहीं सकते तो श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर सुनिए, भजन जरूर सुनिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में मानते हैं परमात्मा जी को, उनके पूर्ण शरण में रहिए, कपूर लगाइए, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी की ना बुरी नज़र आपके धन पर है इस वक्त में किसी बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपके पूरे आसपास के लोगों पर जैसे भ्रम का एक माया का जाल यहाँ पर बिछा दिया था। अब वो माया धीरे धीरे हट रहा है, अब वो छल धीरे धीरे हट रहा है, ठीक है। तो इसका जो रियल फेस है, इसका जो मुखौटा है वो निकल रहा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये ऑलरेडी टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और ये एक दो नहीं है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली की कोई कार्मिक फीमेल आपके आसपास में, आपके पड़ोस में जाकर ही, आपके कुछ दूरी पर जाकर ही ये पूरे 4-5 लोग वहाँ पर बैठकर आपके बारे में बात करते हैं। और आपके बारे में जो भी इस फीमेल से पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें उनके पास जाकर उगल देती है, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही कार्मिक फीमेल है। ये आपके फैमिली की ही है, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके किसी फैमिली मेम्बर की कार्मिक है ये। और ये आपसे हद से ज़्यादा ईर्ष्या रखती है, हद से ज़्यादा जेलसी रखती है। तो ये किसी भी तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें कर रही है कि कहीं से तो कहीं आपको ये गिराए, लेकिन ये खुद गिर रही है बार बार, इसको समझ में नहीं आ रहा है। 15 नंबर इसका हो सकता है, जनवरी का मंथ। यहाँ पर 3 लोग हैं जो मिलकर आपस में बात करते हैं, जिसमें आपके बारे में ही बातें होती है कि कैसे किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से इसकी जो प्रोग्रेस है, इसकी जो सेलिब्रेशन है, उसमें किस तरीके से टावर लाया जाए। भले ही बार बार इनके खुद के लाइफ में टावर आ रहा है, ठीक है। आपके घर की ऊर्जा से जेलस है, आपकी मैरिड लाइफ से जेलस है। इनको ऐसा अंदाज़ा हुआ है कि आप कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए दिन रात ये इतना मेहनत तो इसने अपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा, जितना ये आपके लिए काली क्रिया, तंत्र क्रिया और आपकी गॉसिप करने में लगा रही है, ठीक है। तो ये हद से ज़्यादा आप समझ सकते होंगे, हद से ज़्यादा है। इसको ना आपकी लाइट बर्दाश्त नहीं हुई है, इसको आपका जो अबंडेंस है वो बर्दाश्त नहीं होता है। मेल फीमेल दोनों ही है। ये क्या करती है कि पुरानी बातों को निकाल के लोगों को बताती है कि अच्छा देखो, अगर तुम मेरा ये काम करोगे ना तो मैं फिर देखो तुम्हारे लिए ये करूँगी। इस तरीके की बातें ये करती है। ये बिल्कुल ऐसी ही पर्सनालिटी है। ये बहुत टॉक्सिक है। इसका जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा कर्कश हो सकता है। इसने आपकी प्रोग्रेस को रोक दिया था, बीच में इसने आपके प्रोग्रेस को रोक दिया था, बिल्कुल। और इसीलिए इसके ऊपर टावर भी आया था। इसको आँखों से जुड़ा हुआ, सर से जुड़ा हुआ किसी तरीके का फीमेल से, मतलब जैसे फेमिनाइन कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको है। अभी रिसेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसको। और लगातार ये जब आपके तरफ प्रोजेक्शन करती है, जब आपके तरफ वो चीज़ें इसको इफ़ेक्ट करती है, आपको नहीं। इसके साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है बहुत अहंकार में है, ठीक है। ये बहुत अहंकार में है। आपके बैलेंस, आपके हीलिंग पावर से बहुत ज़्यादा जेलस है। तो आपके ही आसपास के लोग दूसरों के साथ मिलकर ये छल कर रहे हैं। और इसमें सभी प्रकार के लोग आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है,
ठीक है। हो सकता है पहले किसी ने आपको बताया ना हो कि आपकी इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे, इसलिए किसी ने आपकी ऊर्जा को यहाँ पर दबाने की कोशिश की थी, ठीक है। ये बहुत अलग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं जो आपस में मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, 3 से 7 लोग जो भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा, इस फीमेल को कुछ नहीं समझ में आता ना, तो ये कुछ ऐसे षड्यंत्र रचती है, जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से आपको धोखा, आपके नाम में किसी तरीके का मतलब है ना, आप समझ गए होंगे, मैं बोलना नहीं चाहती, वो चीज़ें ये कर रही है। मतलब इसका नाम इतना क्यों हो रहा है, इसको ना, इसको दिन रात वही चीज़ें खा रही है कि कैसे आगे बढ़ी है, लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, ये इतनी प्योर क्यों है। इसको बहुत सारी चीज़ें, सच्चाई नहीं पता है, इसका कोई अपना ही आसपास का, इसको बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर होने वाली है। जो लोग ये सारी चीज़ों में मिले हुए हैं, किसी के साथ कुछ घटना घटित होने वाला है, किसी का जो पोस्ट पोजीशन है वहाँ से वो गिरने वाला है, गिरने वाली है, ठीक है। आपके भाग्योदय पर जो भी नज़र लगाएंगे उनको परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर पड़नी ही है। जो कुछ भी छुपी हुई चीज़ें हैं ना, वो लोगों के सामने में उजागर हो रही हैं। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, और जिसने भी आपके साथ छल किया है उसके आँखों में प्रॉब्लम, उसके पैरों में प्रॉब्लम, उसके कमर के नीचे प्रॉब्लम, और जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी तरीके का कोई ना कोई ऐसा बैड ड्रेस में ये व्यक्ति आने वाला है, और यहाँ पर लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा कलेश आने वाला है, ठीक है। जिसने आपके पर्सनल लाइफ में किया उसका डाइवोर्स तक यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, और जो चीज़ें की जाएंगी वो तो वापस बैकफायर मिलेगी, क्योंकि अगर आप दूसरे को सुई चुभाएंगे तो आपको भी तो उसका सामना करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें चली आ रही है। ये लोग किसी को हायर भी इन्होंने किया था और वो भी परेशान है, जिसको इन्होंने हायर किया था, जिसको इन्होंने धन दिया था, ठीक है। अब सारी चीज़ें, जो ऊर्जा इसने निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजी, ये कोई ऐसी भी फीमेल हो सकती है जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती है और आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। अब ये सारी चीज़ें उसके तरफ भी जा रही है। ये कोई मेल भी हो सकता है जो पास्ट में आपका मित्र था, अब वो शत्रु बन गया, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन आपके, जैसे कि मैंने कहा, इस फीमेल की नज़र पूरी तरीके से आपके केयरिंग कनेक्शन पर रहती है। आपके कम्युनिटी, मतलब आपके फैमिली, आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, आप जो कार्य करें, हो सकता है कि आपका कोई चैनल हो, तो वहाँ पर देखकर भी यहाँ पर कंपटीशन की जाती है। कंपटीशन में जब वो आगे नहीं बढ़ते तो किसी तरीके से आपकी तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं, और ये निगेटिव ऊर्जा इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाती है, तो फिर ये आपके तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि अगर आप एक हीलर हैं तो एक हीलर ही आपसे संपर्क करने की कोशिश करे, लेकिन वो हीलर नहीं है। एक साइकिक मीडियम ही आपसे संपर्क करने की कोशिश करे, लेकिन वो साइकिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक है, आपके अंदर वाइट है। आप मानवता की सेवा कर रहे हैं और वो सिर्फ निगेटिविटी छोड़ रही है या छोड़ा है, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस में रखा गया है। परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, आसपास के भी और बाहर के भी। 22 नंबर, 30 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर किसी कॉम्पिटिटर का, जो आपके इस फीमेल के साथ मिलकर जो कंपटीशन कर रहे हैं आपसे, उसका नंबर हो सकता है। आपके पर्सनल लाइफ से, आपके फैमिली लाइफ से और आपके ग्रोथ से यहाँ पर 1-2 नहीं, बहुत सारे लोग जेलस हैं। तो कुछ बहुत बेहतर आप कर रहे हैं। किसी के लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इसलिए ये व्यक्ति आपके तरफ देख रहा है, इसलिए ये व्यक्ति आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। ये ऐसा दिखा सकता है कि आपका बहुत लॉयल हार्टेड है, पर बिल्कुल भी नहीं है। ये वो इंसान है जिसने आपको बीच रास्ते में छोड़ने की कोशिश की थी, जिसने आपके बारे में गॉसिप स्प्रेड किया था, जो आपके शत्रुओं से मिल गया था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो इसकी योजना पर पानी फेर रहे हैं, ठीक है। आपको पता हो ना हो, लेकिन आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है और रहेगी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। लेकिन यहाँ पर ना आपके असेंडेंट मास्टर्स की बहुत ज़्यादा कृपा मुझे नज़र आ रही है कि जो कुछ भी यहाँ पर अग्नि का बहुत मुझे नज़र आ रहा है। तो किसी तरीके का कोई ना कोई तूफान आपके शत्रु के लाइफ में ज़रूर आया है इस वक्त में। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। बस देखिए, आपके सामने में ही सफल करती हूँ, है ना।
तो परमात्मा जी की विशेष कृपा है और आप लोगों का जो प्यारा प्यारा कमेंट्स मिलते हैं और उसमें आप बताते हैं कि सारी चीज़ें, तो बिल्कुल वही, जब तक मैसेज नहीं मिलता है मैं तो रीडिंग बनाऊंगी नहीं। बाबा जी की कृपा है कि डेली रोज़ मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिलते हैं, इसलिए रोज़ आपके लिए, जब तक बाबा जी की कृपा है हमेशा ही बाबा जी की कृपा रहेगी। और हर एक रूप स्वरूप में जिस तरीके से मुझे कार्य करने के लिए कहा जाएगा मैं उसी तरीके से कार्य करती हूँ। इसलिए जब भी कोई कमेंट करे, वैसे इसमें ज़्यादा नहीं होता, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका वो कमेंट पूरी तरीके से बाबा जी के चरणों में समर्पित है ना। आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आपके जो चक्रा है वो अलाइन में आ रहे हैं। बाबा जी ने स्वयं आपके सर पर हाथ रख दिया है, ठीक है। और इसलिए आपके लाइफ में अबंडेंस, धन, सम्मान, आपको सब कुछ मिल रहा है। और ये जो टॉक्सिक फीमेल है, मेल है, ये काफ़ी भ्रमित हो गए हैं कि अब हम कैसे इसको रोकें, ठीक है। हम कैसे इसके थ्रोट चक्र पर, हम कैसे इसके चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करें, जो कि संभव नहीं है। ये चीज़ें हो नहीं सकती, ये चीज़ें कभी भी कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि देखिए आपके असेंडेंट मास्टर्स भी हैं यहाँ पर और आपके गुरुदेव जी की कृपा भी है, माध्यम। देखिए आप एक चूजन वन है, इसलिए आपके ऊपर यहाँ पर ना मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आपके तरफ प्रोजेक्शन होता है ना, तो पूरे यूनिवर्स में मतलब जो शक्ति है ना वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, ठीक है। उदास नहीं, क्रोधित हो जाती है। और जब इनको, आपके शत्रुओं को जब लाठी पड़ती है ना, तो जैसे मुस्कुराहट छा जाता है, जैसे कि बाहर आ जाती है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि आप एक लाइट हैं, क्योंकि आपने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया है। और जो भी लोग आपके लिए बुरा करते हैं, जो भी लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, बस उनकी सोच ही वहाँ पर उनके लिए टावर का कार्य करती है। तो आप डिवोटी हैं और आपकी भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति है। डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, बिल्कुल। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, यहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति से कभी आपका अटैचमेंट रहा हो, तो लेट गो कर दीजिए। ये बहुत टॉक्सिक व्यक्ति है, ठीक है। चाहे ये आपके रिलेटिव में हो, चाहे जो, बहुत टॉक्सिक व्यक्ति है ये, है ना। और इसके साथ बहुत सारे कार्मिक, बहुत सारे एंटिटी जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई आपके इमोशन का लाभ उठाना चाहता है और वो आपका कोई बहुत सम्मानित भी व्यक्ति है, तो भी उस वक्त में आपको वही कार्य करना है जो उचित है, जो आपका अंतर्मन आपको कहता है। नो कहना है, ना कह दीजिए, ठीक है। आपको आवश्यकता नहीं है हर किसी का साथ देने की। फेथ इन टफ टाइम, आपने जिस तरीके से टफ टाइम में परमात्मा जी के पूर्ण शरण में आप रहे हैं, आपने जो भरोसा किया है, वही आपके भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। इनमें से किसी ने भी आपका साथ दिया नहीं दिया, तो अब ये आपके तरफ मुड़कर क्यों देख रहे हैं? अपनी जेलेसी को, अपने कार्मिक बैगेजेस को आपकी तरफ डालने के लिए। लेकिन आपको कहा जा रहा है लेट गो ऑफ अटैचमेंट। किसी भी प्रकार का निगेटिव अटैचमेंट हो, चाहे किसी भी तरीके की निगेटिव थॉट हो, उसको भी लेट गो करने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।